को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम MTSE 01 की मिड टर्म की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो देखने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल न्यू है तो इसको काइंडली आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये एक MTSE 01 का क्विज़ है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके बाद हम फाइल तैयार करेंगे मिड टर्म की। तो पहला MCQ क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज करेक्ट फॉर द वेरिएंस ऑफ एन एक्टिविटी टाइम्स हैविंग ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली वैल्यू हैज़ 4, 8 एंड 6 डेज रिस्पेक्टिवली। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि हमने वेरिएंस को पेसिमिस्टिक जो सबसे बड़ा टाइम होता है उसको बोलते हैं सबसे लार्ज टाइम, और ऑप्टिमिस्टिक जो सबसे शॉर्ट टाइम होता है, और 6 जो होता है वो हमारे पास होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो वेरिएंस जो है इसको इक्वल हम रख देंगे। पेसिमिस्टिक वैल्यू है हमारे पास सबसे बड़ी, हाँ अब देखें आप हमारे पास 3 वैल्यू हैं 4, 8 एंड 6। तो आप चेक करें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। 8 इज़ द बिगेस्ट वैल्यू, सो 8 को हम पहले राइट करेंगे, फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे 4 को, क्योंकि 4 हमारे पास क्या है स्मॉल वैल्यू, मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू। और नीचे है हमारे पास मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो हमारे पास टाइम है वो क्या है हमारे पास 6, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे। तो जब हम 8 में से माइनस करेंगे 4 को तो हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर हम नीचे 6 वैसे ही, और फिर हम 4 का 6 3 हम इसकी कटिंग करेंगे, तो 3 2 6, तो 2/3 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 2/3 को हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर के ऊपर चेक कीजिएगा 0.6 से इसका स्केयर, तो आपके पास 0.44 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है, द टास्क विच इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज एंड द टाइम इज़ कॉल्ड एक्टिविटी। तो मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवाऊँ। तो अगर आप लोगों ने रटा, क्योंकि MTH ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका रटा नहीं चलता, इसका कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा आपको। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कहीं से भी MCQs आए आप इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। तो काइंडली वीडियो फुल ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट, द टास्क विच इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम इज़ कॉल्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी इसका करेक्ट आंसर है, प्रोजेक्ट इसका करेक्ट आंसर नहीं है। In our development project, if an activity IJ of 6 days duration start late on third day, then which of the following will be its latest finish time? तो हमने क्या करना है, लेटेस्ट फिनिश टाइम को इक्वल रखना है। जो हमारा लेट स्टार्ट टाइम है उसमें हमने क्या करना है, ड्यूरेशन को प्लस कर देना है। तो लेट स्टार्ट टाइम क्या है हमारे पास, लेट स्टार्ट टाइम है हमारे पास थर्ड डे, तो थर्ड डे जो है हमारे पास लेट टाइम है, और ड्यूरेशन क्या है हमारे पास 6 डेज। 6 डेज क्या है हमारे पास ड्यूरेशन, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये है हमारे पास वही 6 डेज इसकी ड्यूरेशन है। ये आगे हमारे पास 6 डेज ड्यूरेशन, और 3 डे जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम है, सॉरी लेट स्टार्ट टाइम है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9 आंसर आ जाएगा। फॉर एन एक्टिविटी इफ एन अर्लीस्ट टाइम ऑफ आई, लेटेस्ट फिनिश टाइम आई, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है जे, और लेटेस्ट फिनिश टाइम है जे सी डे। हमने डिफरेंस करना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ इवेंट आई एंड जे इक्वल है डिफरेंस ऑफ लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ इवेंट आई एंड जे टाइम्स टू कंप्लीट द जॉब देन द एक्टिविटी आई एंड जे। आई एंड जे जो है वो क्या है, क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से इसको हम क्रिटिकल कहेंगे। डिफरेंस ऑफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ इवेंट आई एंड जे एंड डिफरेंस ऑफ लेटेस्ट फिनिश टाइम, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, क्रिटिकल नॉट डमी। इफ बोथ जॉब्स AIN and BMN of 7 and 8 days duration start earliest on 4th days, then N can start early on 12th day। तो ये आप देखें मैंने इसको सोल्व किया हुआ है। A हमारे पास आ जाएगा INJ जो हमारे पास टेक लेगा हमारे पास 7 डेज। B जो है हमारे पास MN आ जाएगा जो हमारे पास कितने डेज लेगा, 8 डेज। बहुत जॉब जो है ये किस दिन स्टार्ट होती हैं, 4 डेज। तो जब ये टू फाइंड दी हमने अर्लीस्ट टाइम फाइंड करना है N का, तो इसके लिए हमें क्या करने का, जॉब विल फिनिश ऑन दी 4th डे प्लस 7 डे। 4 डे में पहले हम किसको प्लस करेंगे, 7 डे को, फिर हम 4 में 8 को प्लस करेंगे। दोनों को जब प्लस करेंगे एक का 11 आंसर आएगा और एक का 12 आंसर आएगा। सिंस बोथ जॉब्स नीड टू बी कम्प्लीटेड बिफोर एन कैन स्टार्ट, तो दोनों जॉब एन के स्टार्ट होने से पहले क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गए हैं, मतलब कि उन्हें एन के स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट होना है। एन कैन स्टार्ट ऑन द लेटर डे विच इज़ 12th डे।
तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 12 डे। इन द नेटवर्क फ्लो डायग्राम इफ एन इवेंट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 3 other events then how many dummies are inevitable to include in the network। तो इसका आंसर है 2। Which of the following times are not directly related to the activity cost as there is no certainty of time in which activity so their duration cannot be reduced hence the cost cannot be expressed correctly। तो इसका आंसर है भाई हमारे पास पार्ट टाइम। पार्ट टाइम इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। आप लोग पार्ट टाइम, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। ये पार्ट टाइम वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपने हैंडआउट से देखना है एक बार, क्योंकि ये मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू अमॉन्ग द प्रोबेबिलिस्टिक टाइम इन पार्ट। तो कौन सी रिलेशन ट्रू है प्रोबेबिलिस्टिक टाइम इन पार्ट में? तो है ऑप्टिमिस्टिक, लेस देन, मोस्ट लाइकली, लेस देन, पेसिमिस्टिक। जिसका करेक्ट आंसर है। Which of the following techniques is to solve the network flow diagram is activity oriented। तो ये है क्रिटिकल पाथ मेथड जो है, ये क्या है? ये जो है टेक्निक है जो सोल्व करती है नेट फ्लो डायग्राम को। इन नेटवर्क फ्लो डायग्राम में 2 जॉब्स परफॉर्म हो रही हैं, एक आई और जे और एक आई के। एक जो है 9 की, एक की ड्यूरेशन 9 है और एक की ड्यूरेशन 6 डेज है। लीव्स द नोड आई देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लेट स्टार्ट टाइम फॉर आई। तो इसमें से कौन सी है जिसका जो लेट स्टार्ट टाइम आई से स्टार्ट होगी, फिर प्रोवाइडेड एट बाथ आई जे एंड आई के फिनिश लेट ऑन 12 देयर एंड 8 देयर रिस्पेक्टिवली। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3rd डे। तो इसमें भी आपने वही करना है कि वो जैसे हमने ऊपर प्लस किया था 9th में, तो आपने इसी तरह इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऊपर मैंने फार्मूला दिया हुआ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ये इसका लास्ट टाइम सीक्वेंस था। अभी हम मिड टर्म प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं। मेन हमारी ये है कॉन्सेप्ट। तो जो आपके कॉन्सेप्ट रह गया आप इधर से क्लियर कर लीजिएगा। वो एक क्विज था तो मैंने सोचा वो आप लोगों को करवा दूँ, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्विज से भी MCQs उठा देते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इन अ स्टेप सोल्विंग एक्सरसाइज इन और इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम सोल्विंग एक्सरसाइज है ऑपरेशन रिसर्च की, उसमें जो हम पहला स्टेप करते हैं वो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। बिकॉज प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम उसको सोल्व कर पाएंगे। और रिक्वायरमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन ऑपरेशन रिसर्च इज दैट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। तो इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड विच हेल्प टू फोकस अटेंशन ऑन व्हाट द प्रॉब्लम इज। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है अगर ये क्लियरली डिफाइंड होगा तो ही हम फोकस कर पाएंगे अपनी प्रॉब्लम के ऊपर। इन आ नेटवर्क फ्लो डायग्राम टाइम फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेटवर्क फ्लो डायग्राम में टाइम जो है वो कहाँ से किधर से फ्लो होता है? लेफ्ट टू राइट से। ये इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है। द डमी एक्टिविटीज कंज्यूम नो टाइम नो रिसोर्सेज। In relation highway system, insertion of 2 or more roads has the same analogy has the dash in the network flow diagram। तो note in network flow diagram। ये सिंपल MCQs है, तो कुछ समझाने वाला MCQs है तो मैं आपको समझा दूंगी। बेस्ट पॉसिबल टाइम एस्टिमेट दैट अ गिवन एक्टिविटी विल टेक अंडर नॉर्मल कंडीशन विच ऑफ्टन एग्जिस्ट इज कॉल्ड मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। तो बेस्ट जो पॉसिबल टाइम एस्टिमेट है वो है मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। इन डैश एक्टिविटी टाइम एस्टिमेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो है पार्ट एक्टिविटी में हम टाइम को एस्टिमेट करते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक। इफ़ वी हैव 2, 4 and 12 हॉर्स हैज़ द ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली TM और पेसिमिस्टिक देन द एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा? तो ये हमारे पास आगा समझाने वाला MCQs। तो इसका हम करते हैं मैथमेटिकली तरीके से। तो जो एक्सपेक्टेड टाइम है हमारे पास तो उसको हम इक्वल कर देंगे। ये मैंने इस वजह से इधर इसमें ड्रा करना मुश्किल था PDF फाइल के ऊपर, तो मैंने फिर ये ड्रा किया। आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे बताइएगा, लेकिन मैं साथ बोल के बता देती हूँ आप लोगों को। ये है एक्सपेक्टेड टाइम, इसको हम इक्वल कर देंगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 TM, ये इसका फार्मूला है, प्लस पेसिमिस्टिक टाइम और नीचे हम इसको 6 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या है? ये इसका फार्मूला था हमारे पास। अब जो है हमारे पास इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो है हमारे पास क्या होता है? जो सबसे छोटा होता है। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कौन सी है? 2 की।
उसके बाद 4 जो है ये क्या है, मैक्सिमम टाइम जो है हमारे पास क्या है वो है 4। तो एक 4 हम बाय रखेंगे और एक 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 4 हो जाएगा हमारे पास 8। और जो पेसिमिस्टिक टाइम है वो है हमारे पास 12, तो इसको हम प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 6। जब आप इन सबको प्लस डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ये कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा एक बार। बाकी ये मैंने फार्मूला बता दिया, मेन चीज़ फार्मूला होता है, बस आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास T0 जो है हमारे पास 2T है हमारे पास 5 एंड TP हमारे पास 14। देन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास TP माइनस T0 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। अब ये फार्मूला है पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम और डिवाइड कर देंगे हम इसके एवरेज 6 के ऊपर। तो पेसिमिस्टिक टाइम क्या है हमारे पास, पेसिमिस्टिक टाइम है हमारे पास 14 और ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है हमारे पास, ऑप्टिमिस्टिक टाइम हमारे पास 2 जो सबसे छोटा टाइम होता है, उसको हम 6 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो 14 इन्होंने हमें दिया हुआ है पेसिमिस्टिक टाइम, 14 हमारे पास क्या है पेसिमिस्टिक टाइम 14 और ऑप्टिमिस्टिक टाइम है हमारे पास 2 और इन्होंने हमारे पास मैक्सिमम टाइम हमारे पास आ जाएगा 6। तो इन्होंने इधर दिया हुआ है 5, लेकिन हमने फार्मूले वाला 6 इसमें पुट करना है। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का 2 आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट इफ T0 इज इक्वल टू PM 12 एंड TP 18 देन VT। तो VT इक्वल है हमारे पास पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। तो इन सब के नीचे 6 आ रहा है, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए हमें मैक्सिमम टाइम 12 दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका फार्मूले में जो 6 है वही आपने इसमें इंक्लूड करना है। अब देखें जो है पेसिमिस्टिक टाइम हमारे पास 18 है, 18 में हम माइनस करेंगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब कि 6 को और उसका फिर स्केल लेंगे और उसको 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। The graphical method for solving a linear programming problem is applicable when two variables are involved. Which of the following is equivalent relation to the constraint x is equals to 2 of a linear programming problem, x less than 2 and x greater than 2? While using simplest method for a LLP, if there are 4 standard equation in 8 variables, then number of non-basic variable will be 4. तो वो 4 कैसे होंगे, जो नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल है उसको हम रखेंगे इक्वल टोटल वेरिएबल में, हम माइनस कर देंगे बेसिक वेरिएबल को। तो टोटल वेरिएबल जो है हमारे पास इसमें है वो है 8 और 8 में हम माइनस करेंगे 4 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इन द परचेजिंग मॉडल विदाउट एनी शॉर्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट वेरी। तो विदाउट एनी शॉर्टेज जो है परचेजिंग मॉडल में आप वो पूछ रहे हैं कौन सी ऐसी शॉर्टेज है जो क्वांटिटी जो है उसमें डज नॉट वेरी नहीं करती, तो है डिमांड। हाउ मेनी डिसीजन वेरिएबल आर इन्वॉल्व इन द इन्वेंट्री मॉडल विद शॉर्टेज। तो 2 वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक ऑर्डर की क्वांटिटी क्या है, एक ऑर्डर का पॉइंट, उसका शॉर्टेज लेवल क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज यूज्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डिसीजन वेरिएबल इन एनी इन्वेंट्री मॉडल। तो कौन सा रूल यूज़ होता है मिनिमाइज करने के लिए डिसीजन वेरिएबल को, तो वो है सिंप्लेक्स मोड। ABC एनालिसिस जो है ये डिपेंड करता है एनुअल कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू थे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पेड कोई असाइनमेंट चाहते हैं आफ्टर मिड टर्म तो वो भी आपको मिल जाएंगी। तो नंबर मैं इधर नीचे टाइप कर देती हूँ अपना व्हाट्सएप। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आप लोगों को कोई पेड असाइनमेंट्स वगैरह चाहिए हो तो आप इस नंबर पे